अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। भारत में एक और हमला और उस हमले के नतीजे में जो है वो एक भारतीय फ़ौजी हलाक और ये भारत में हमला हुआ फिर से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। इसके हवाले से बात करेंगे क्या भारत की एक नई चाल है, क्या कुछ करने जा रहा है भारत। उसके अलावा बात करेंगे कि भारत जो है वो राफ़ेल सीखने एक मुल्क के पास गया लेकिन उस मुल्क ने कहा मेहरबानी होगी, आप हमारे पायलट्स भी ख़राब करेंगे, हम हमसे राफ़ेल आप ना सीखें। तो अननोन रीज़न्स बता के जो है वो उन्होंने कैंसल कर दिया और राफ़ेल दिलाने से जो है वो इनकार कर दिया। और साथ ही साथ पाकिस्तान की कामयाबियाँ खित्ते के अंदर। तमाम तर चीज़ों के बारे से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि भारत के मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में जब भी कोई हमला होता है, उनकी फ़ौज के ऊपर फ़ॉल्स फ्लैग किया जाता है, तो उसको जो है वो बड़े और तरीके से लिया जाता है और ये जो है वो एक चाल होती है भारत की। तो अब भारतीय फ़ौज के ऊपर एक और जो है वो मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में हमला हुआ, जिसमें भारत का एक फ़ौजी जो है वो हलाक हुआ और साथ ही साथ 2 फ़ौजी उनके ज़ख्मी हुए। तो ये हमला क्या एक नए फ़ॉल्स फ्लैग की जानिब इशारा कर रहा है? क्या भारत जो है वो इसके बाद कुछ नया एडवेंचर करेगा, मिस एडवेंचर जिसे हम बना देंगे? उस पे हवाले से बात करते हैं कि भारत जो है वो हमेशा से ये तारीख का हिस्सा रहा है। जब से भारत के मकबूज़ा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी-वैसी एक्टिविटीज़ करता है भारत, तो फिर जो है वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे गिराता है। लेकिन ये हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जो है वो उन्होंने अपने 7 जेट्स और मुतअद्दिद बेसेस एस-400 और अपनी फ़ौज की जो है वो रसवाई पाई। सबसे बड़ी जो है उनको कामयाबी पाकिस्तान को मिली और उनको जो है वो सबसे बड़ी नाकामी जो है वो फ़ौज की उनकी रसवाई। उनके पायलट्स जो हैं वो दुनिया भर में एक्सपोज़ हो गए। उनकी अफ़वाह जो है वो दुनिया भर में रुसवा हो गई और कोई भी अब जो है वो भारतीय फ़ौज पर रिलाय नहीं कर सकता। वो भी आगे चल के आपको बताते हैं कि भारत जो है वो राफ़ेल सीखने कहाँ पर गया और क्या हुआ उनके साथ। लेकिन पहले ये कि मेरे ख़्याल से अभी वो उनको जो है वो अपने ज़ख्म जो है वो याद होंगे, ज़ख्म वो अपने चाट रहे हैं और उनके अभी ज़ख्म भरे नहीं हैं कि वो जो नया नया ज़ख्म लगवाने उन्हें क्योंकि पता है कि जब भी वो पाकिस्तान की तरफ आएँगे तो नया एक ज़ख्म ही लगाएँगे। लेकिन मेरी राय इस पे ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक उस पिछले ऑपरेशन जो उनका था उसको जस्टिफ़ाई करने की एक चाल तो हो सकती है लेकिन इसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएँगे। कुछ कर नहीं सकते और इसे ये एक चाल के तौर पे यूज़ होगा कि उसको हम जस्टिफ़ाई कर सकें। अब बात करते हैं कि भारत जो है वो राफ़ेल रखता है और एक खलीज के अंदर एक मुल्क है कतर, वो भी राफ़ेल रखता है। तो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ प्लान थी राफ़ेल के ऊपर एयर फ़ोर्सेस की। तो राफ़ेल तैयारे को उड़ाना जो है वो सीखना जो असल में भारत चाहता था। भारत पहले इल्ज़ाम भी लगाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कतर से राफ़ेल जो है पहले सीख चुका है हमारे पास जो राफ़ेल है। तो भारत जो है वो राफ़ेल सीखना चाहता था कतर के पास जाके। लेकिन कतर ने जो है वो अननोन रीज़न्स बताते हुए भारत को जो है वो इनकार कर दिया और भारत को राफ़ेल सिखाने से जो है वो कतर इनकारी हो गया है। तो ये भारत की एक और नाकामी भारत ने अपने साथ ली है। क्योंकि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को जो है चीन जैसे ममालिक और बड़े-बड़े दुनिया के जो है ममालिक वो दावत दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान में एयर फ़ोर्स को जो है वो दावत दे रहा है, मेहरबानी करके हमारे पायलट्स को जो है वो ट्रेन करें। चीन पाकिस्तान के साथ जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज़ करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं। उसी के साथ-साथ पाकिस्तान में जो है वो डिफेंस की जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अमेरिका समेत बड़े-बड़े ममालिक जो हैं वो शरीक हैं। इस्लामाबाद उसको हेड कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो कामयाबियाँ समेटे जा रहा है क्योंकि कामयाबियाँ मिलती हैं विनर को। पाकिस्तान जो है विनर है और भारत जो है वो लूज़र है और लूज़र के पास कोई भी मुल्क जो है वो लूज़र के साथ जो है वो सीखना नहीं चाहता और लूज़र खुद जो है वो सबसे सीखना चाहता है लेकिन कोई लूज़र को सिखाता भी नहीं है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।